आप सभी क्वालिफाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर सामने निकल के आ रही है। जैसे कि आप सबको पता था कि 19 तारीख को जो सुनवाई था वो सुनवाई सभी के तरफ से कहा गया था कि ये लास्ट सुनवाई था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो है मामला है और सुप्रीम कोर्ट में जो कोई भी केस आप चलते हैं तो वो केस जो है जज साहब के मन के ऊपर डिपेंड करता है और उस हिसाब से जो है केस की सुनवाई होता है। आप सबको पता होगा कि जो बुधवार की जो सुनवाई हुआ था और जो बेंच में हम लोगों का केस लगा हुआ था, कहने का मतलब कि जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा केस को उसको सुनना है और नहीं सुनना है, क्योंकि उस रोज़ जो है केस में सारे चीज़ों पे बहस होता है, इसलिए केस में जो है समय लगता है। और इसलिए आप देखे होंगे कि उस रोज़ की जो सुनवाई था वो 33 नंबर के बाद जज साहब जो है केस को नहीं सुने, क्योंकि अगर सुनने लगते तो हम लोगों का केस में भी बहुत समय लगता है। कम से कम जिस रोज़ केस फाइनल होता है उस रोज़ मिनिमम जो है 1.5 से 2 घंटा केस के ऊपर बहस होता है। जो भी बातें रखना होता है वो सारी बातों को जो है रखने के बाद ही जजमेंट तैयार किया जाता है। तो इसीलिए जो है जज साहब सोचे होंगे कि फिर से जो है टाइम इसमें एक्सटेंड करना इसलिए वो ज़रूरी समझे, क्योंकि केस में आप देखे ही होंगे कि केस जो है डिले हो जाता है, समय लग जाता है और लास्ट सुनवाई था इसलिए। तो इससे कोई भी क्वालिफाई हो या संविदा, इसमें जो है किसी का भी हाथ नहीं था। और कोई जो बोल देंगे कि हमारे एडवोकेट वहाँ पे नहीं थे या हम जो है समय लिया, वैसा नहीं। बातों को जो है आप लोगों को समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट का मामला है और सुप्रीम कोर्ट में जो है जो जज साहब चाहेंगे उस हिसाब से होगा। हमारे या आपके कहने से जो है वहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है, और ना ही हमारे आपके एडवोकेट अगर चाह लेंगे फिर भी वहाँ पे जो है सुनवाई जज साहब के मन पे ही डिपेंड करता है। तो फिर भी हम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 26/3/2025 को जो सुनवाई है वो भी बुधवार के दिन है। और उस दिन भी आप लोग देखेंगे, उस दिन हम लोगों का केस में जो भी तथ्य रखना है, जो भी बातें रखना है, वो सारे चीज़ रख करके उस रोज़ फाइनल आप लोगों का सुनवाई हो जाएगा। 26 तारीख के जो भी सरकार भी अपनी दलीलें जो भी रखेंगे उस पर भी विचार किया जाएगा और सारे चीज़ों को लेकर के जो है वहाँ पे सुनवाई होगा। तो आप लोग जो है परेशान नहीं होइए। हाँ, 1 हफ्ते का जो है समय आप लोगों का और एक्स्ट्रा लग गया, लेकिन क्या कीजिएगा, मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय में है और सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारे आपके कहने से तो चलेगा नहीं, तो इसलिए जो है समय लग रहा है। और इसमें जो है किसी भी तरफ से, किसी भी के तरफ से जो है ये समय नहीं लिया गया है, समझे। ये जो समय दिया गया है वो समय जो है जज साहब के द्वारा दिया गया है। और देखे होंगे कि केस जो है 1 हफ्ते का ही समय दिया गया है, ज़्यादा जो है लंबा समय नहीं दिया गया है, क्योंकि केस को सुनना है और केस को सुनने के बाद जो है इसको डिसीजन लेना है कि 2018 या 2023 जो नियमावली के तहत इसको वैकेंसी क्लियर करवाना है वो करवाएंगे, समझे। अब केस की सुनवाई होने के बाद ही। और एक चीज़ आप लोगों को मन में बहुत सारा डाउट है कि बिहार सरकार जो है 2025 का नियमावली जो लेके आया है उससे अब क्या होने वाला है इस वैकेंसी के ऊपर। तो देखिए, उस पर जो है ज़्यादा परेशान होने का आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में जो है जज साहब जो डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन के अकॉर्डिंग जो है केस अब चलेगा। चाहे वो नया नियमावली लेके आए या कुछ भी आए, मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट में जो है हम लोगों को कैसे लड़ना है, और बिहार सरकार हो या जो भी हो, जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो कैसे हम लोगों को लड़ना है वो हमारे एडवोकेट जो है बताते। तो इसलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि जब हम लोग यहाँ तक केस लड़ते हुए आए हैं तो क्या डिसीजन होगा नहीं होगा उसके लिए भी जो है हम लोग तैयार हैं। और उसके साथ आप लोगों को बता दूं कि जो 2025 नियमावली है इसके लिए आपके टीम लीडर जो है रीट याचिका भी दायर कर रहा है। और इसको साथ ही जो है उसी रोज़ इसमें जो है आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वो लोग, आप लोग सोचेंगे कि ये फिर से रीट याचिका जो दायर होगा उसके बाद जो है बहुत सारा समय लग जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा नहीं। जो 26 तारीख को होगा वो सारा चीज़ जो है यहाँ पे क्लियर होगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों के एडवोकेट है बेगिरी सर, उन्होंने जो है सारी बातें बताई है, क्या करना है नहीं करना है और कैसे हम लोगों को आगे के लिए जो है लड़ना है। तो इसलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर हम लोग गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का जो है हम लोगों को इंतज़ार करना होगा, समझे। जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं देता है तब तक हम लोगों को जो है पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा उसके बाद जो है सारी प्रक्रिया आप लोग देखेंगे, लगातार जो है आप लोगों के सामने सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब 26 तारीख को आप लोगों को जो है सोचते होंगे कि आखिर इसका जो है कॉज लिस्ट कब आएगा, तो वो भी मैं बता दूं कि बहुत जल्द जो है इसका कॉज लिस्ट भी आ जाएगा। तो इसके लिए भी जो है आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे ही कॉज लिस्ट आएगा वो भी हम आप लोगों को जो है जानकारी वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अभी जो है फ़िलहाल कॉज लिस्ट नहीं आया है 26 तारीख का। जैसे ही कॉज लिस्ट आएगा आपको इन्फॉर्मेशन जो है हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। और भी कोई चीज़ आप लोगों के मन में अगर सवाल होंगे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको और भी कोई भी अपने टीम लीडर के प्रति या जो भी केस हम लोगों का चल रहा है उसके प्रति कोई भी सवाल हैं तो आप जो है 4th ग्रुप जो बना हुआ है उसमें आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं और यहाँ पे जो है सारा चीज़ आप लोगों को बता दिया जाएगा। वैसे देखते हैं अगर कल तक जो है ये आपका कॉज लिस्ट आ जाता है तो और बेटर है, नहीं आता है तो सारा चीज़ जो है आपको पता चल जाएगा। एक चीज़ वहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होता है उसका जो है डैशबोर्ड पे आपको पहले बता दिया जाता है कि कौन कौन से केस को जो है सुना जा रहा है और कौन कौन से केस को आज पास ओवर कर दिया, तो वहाँ से पहले ही इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। और देखें ही कि 19 तारीख की सुनवाई था उसमें हम लोगों का केस की सुनवाई नहीं हुआ और फिर से 26 तारीख को डेट मिला है। तो 26 तारीख को हम लोग उम्मीद करते हैं कि केस लगभग जो है फाइनल हो ही जाएगा उस रोज़, क्योंकि अब जो है केस लास्ट पड़ाव पे ही है तो अब केस उस रोज़ क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप सब लोग जो है पैनिक नहीं होइए, सब लोग शांति बना के रखिए और जो भी सवालें हो वो लगातार मीटिंग के माध्यम से जो है पूछते रहिए। सब कुछ क्लियर किया जा रहा है। नियमावली 2025 को भी एकदम माइंड में रखते हुए जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द इसका परिणाम आप लोगों के सामने देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।